गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो आपका चल रहा था राजनीतिक चुनौतियों का जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर सिविक्स का, वो मैं आपको करा चुकी थी कि किस प्रकार की चुनौतियाँ राजनीति के सामने होती हैं और लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ होती हैं उन चुनौतियों को किस तरह से लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह से फिर उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, किस देश में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, ये सब हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति सुधारों पर विचार कि किस प्रकार से जो चुनौतियाँ लोकतंत्र के सामने आती हैं उन लोकतंत्र की चुनौतियों का किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इनमें से प्रत्येक जो चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। हमने देखा कि बेल्जियम में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, श्रीलंका में कैसी है, चाइना में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, मेक्सिको में किस प्रकार की हैं। हर देश की अपनी अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। तो इन सब चुनौतियों को हम किस तरह से इनमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि सुधार ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। ठीक है, जैसा कि पहले कहा गया है, हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव जो लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं, यानी कि लोकतंत्र के सामने जितनी भी चुनौतियाँ होती हैं उनको राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार कहा जाता है। यहाँ पर वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। ऐसी कोई भी ये कहें कि सुधारों की ऐसी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती जो कि एक लग गए कि हमेशा के लिए स्थायी जिसका समाधान हो, क्योंकि चुनौतियाँ हमेशा बदलती रहती हैं और चुनौतियों के साथ ही उनके समाधान भी बदलते रहते हैं। ठीक है, चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हो है, तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए भी हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने और बगैर उनकी गड़बड़ी की ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। कहाँ से खराब है हुई, उस जगह का क्या उपकरण लगेगा, उसका मॉडल क्या है, ये सब जानकर ही हम कहते हैं कि उस समस्या को जाने बिना हम उसका सुधार नहीं किया जा सकता। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश के वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य का स्थानीय स्तर पर, यानी कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि राजनीति जो चुनौतियाँ होती हैं या उनमें जो सुधार होते हैं कुछ राज्य स्तर पे होते हैं, कुछ केंद्र स्तर पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। तो उनका सुधार हम एक छोटी सी इकाई से लेकर ऊपर तक के हम उसमें कर सकते हैं। जिस तरह से कार का मॉडल आपको बताया कि कार के मॉडल में एक छोटी सी गड़बड़ी, यानी कि एक छोटा से उपकरण से लेकर बड़े से इंजन तक के साथ जो होते हैं उनकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसमें उसी तरह का उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, पहला क्या है, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभाना लग सकता है। यानी कि अगर हम किसी तरह का कोई कानून बना ले और उस कानून के थ्रू क्या हम राजनीति में सुधार कर सकते हैं, तो मुश्किल है, क्योंकि चुनौतियाँ समय के साथ बदलती हैं। तो उनमें किए गए सुधार भी क्या होते हैं, समय के साथ बदलाव आना जरूरी है। नए कानून वांछित चीज़ें ख़त्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही शुद्ध हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर हो। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित कर अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विविध संवैधानिक बदलावों को ला देने पर भर से लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियम की तरह है कि LPW के नियम में बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाई जाने वाली बल्लेबाजी के नकारात्मक दांवपेच को कम किया जा सकता है। पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों का बदलाव कर देने भर से ही क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। ये काम तो सख्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासन का भी मुख्य प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला क्या है कि कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये सबसे ज़रूरी है कि जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बदलाव किए जाते हैं, तो वो पुरानी राजनीति के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार से ये राज्य के नियम कानून को बदल सकती है, किस प्रकार से उन नियम कानून से राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। कि कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोगों को क्या कहता है, पंचायती चुनाव लड़ने या फिर हम कहें कि MLA MP के चुनाव लड़ने के लिए भी पाबंदी लगा रखी।
कई राज्यों में ऐसा भी कर रखा है, हमारे देश में ऐसा भी कर रखा है कि जहाँ पे 2 से अधिक बच्चे हुए उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या फिर उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तो इस तरह के कानून से क्या होता है कि लोग भी अपने बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने तीसरे बच्चे को अपने कागजों में दिखाते ही नहीं है। तो इस प्रकार से बनाए गए कानून को जब तक हम स्वयं नागरिक उसका पालन नहीं करेंगे तब तक उस कानून से बनाने भर से किसी चीज़ में सुधार नहीं किया जा सकता। अगला क्या, लोकतंत्र सुधार तो मुख्य राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों को जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाना होना चाहिए। जैसा कि हमने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इसमें आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होना जरूरी है। क्योंकि जितने भी कानून होते हैं राजनीतिक दल बनाते हैं मिलके, तो राजनीतिक दल ऐसा कोई कानून नहीं बनेंगे जो कि उनके लिए नुकसान देने वाला हो। तो इस तरह के कानून पर बनाए गए कानून पर इस तरह का पाबंदी भी होना चाहिए जिससे कि आम जनता को भी राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि उन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव भी बना लें। अब देखिए आप, यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इसके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं और इसको किस तरह से इसको सुधार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, मान लो कि किसी गांव में किसी डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाती है, उनका ग्रामीण हॉस्पिटल में उनका पोस्टिंग आ जाती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में न जाकर अपने घर पर या अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और उसी पर मरीजों को देखकर अपनी फ़ीस वसूल करने लग जाते हैं। तो इस तरह की में कैसे सुधार किया जा सकता है, सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। डॉक्टरों की जो उपस्थिति की जाँच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा मारना चाहिए। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखना भी चाहिए। इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिसमें प्रशासन कुशलता से काम कर सके। जैसे हमने पढ़ा कि गांव में ड्यूटी लगने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने हॉस्पिटल में न जाकर अपने घर पर या अपना प्राइवेट क्लिनिक पर अपने मरीजों को देखकर अच्छी फीस वसूल करते रहते हैं। तो किस तरह से इसमें सुधार करना चाहिए, सरकार को उनको ये निश्चित कर देना चाहिए कि वो जहाँ पे उनकी ड्यूटी वहीं रहे। दूसरा क्या है कि डॉक्टरों की उपस्थिति के लिए जिला प्रशासन या पुलिस को अचानक वहाँ पे जाकर छापा मारना चाहिए। ग्राम पंचायत को भी ये अधिकार होना चाहिए कि डॉक्टरों की रिपोर्ट लिखे और उसको ग्राम पंचायत के अंदर रखे। इस जैसी समस्या का समाधान के लिए अगर आम जनता को जागरूक रहोगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। अगला है राजनीतिक दलों का चंदा। किस तरह से होता है कि जब चुनाव लड़ते हैं उस टाइम में राजनीतिक दल चंदा लेते हैं और ज़्यादातर चंदा क्या होता है, अमीर के जो होते हैं, बड़े बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो चंदा देते हैं और जैसे वो गवर्नमेंट बनती है तो वो दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि किसी न किसी तरह से सरकार जो कानून बनाए वो उनके फेवर में बनाए। तो किस तरह से इसे में सुधार किया जा सकता है, प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर देना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से करवाया जाना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं कि वो चुनाव में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, किन व्यक्ति से कितना चंदा ले रहे हैं, ठीक है, इन सब का लेखा जोखा डॉक्टर से जो सरकारी क्लर्क होते हैं उनसे कराना चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्चे के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आज हमने किया इतना ही आज के लिए। तो आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ करते रहें और लॉन्ग क्वेश्चन मैं भेजती हूँ वो भी करिए बेटा। आप चैप्टर को रीडिंग जरूर करें, जितना पढ़ाया गया है उतना। ओके, धन्यवाद।